जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे के क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा और तमाम चीज़ें हम लोग अभी नंबर सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लिए हैं, घातांक, इंडिसेस या एक्सपोनेंट भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं। ये बड़ा ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर जगह यूज होगा आपको। आगे जब मैं अभी इकाई अंक ज्ञात करना बताऊंगा तो उसमें भी यूज होगा, विभाज्यता के नियम में भी यूज होगा, कई चीज़ों में ये यूज होगा। तो बड़ा ये एक तरह से ये बेस है एक तरह से आगे के क्लासों के लिए। तो इंडिसेस घातांक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घातांक यानी घात यानी पावर। घातांक इसको इंडिसेस भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये मैं आपको बताया था शुरू में ही। अभी भी ये इंडिसेस पढ़ाने के बाद भी कम से कम 5 टॉपिक अभी बचे हैं जो नंबर सिस्टम में है। जैसे आपको इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा इसको ज्ञात करना, किसी भी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे 2⁻67 में इकाई अंक क्या होगा, या 4567 की पावर 4567 में इकाई अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक टॉपिक एक बचा। दूसरा है कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फिर पूर्ण वर्ग बनाना। ऐसे कई टॉपिक अभी बचे हैं। तो अभी आप घबराइए मत अभी, क्योंकि हम लोग एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे नंबर सिस्टम में। सारे टॉपिक पढ़ेंगे और सभी पे आधारित क्वेश्चन भी खूब प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर आगे का एवरेज आएगा, उस पर फिर हम लोग उस दूसरे चैप्टर में घुसेंगे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। घातांक मैंने लिखा है, हालांकि छोटा सा एक परिभाषा लिख दिया है आपको थोड़ा सा समझने के लिए। ये सब दिमाग में आपके रहने चाहिए। ये नहीं मैंने परिभाषा लिख दिया तो आप इसको रट रहे हैं, रटना नहीं है। मैथ का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, चाहे फार्मूला हो चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप अपना नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स में ही सारी चीज़ें आप नोट्स बना डालिए, दिमाग में कुछ है ही नहीं। नो, हिस्ट्री में और तमाम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आप नोट्स बनाते हैं तो कहीं न कहीं उसको देख के एक आध बार रिवाइज करके बहुत चीज़ें आप रिकैप कर सकते हैं। लेकिन मैथ में थोड़ा सा नोट्स से नहीं काम चलता। जब तक आप उसको खूब प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना, तो नोट्स कितनों बनाए रहे आप, सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो मैथ का थोड़ा सा अलग रास्ता है। ठीक है। तो घातांक वह संख्या है जो यह बताती है कि किसी संख्या का कितनी बार गुणा किया जाना है। घातांक में 2 मुख्य भाग होते हैं। अब जैसे बोल रहा है कि वह संख्या है, मैंने जैसे मान लीजिए 5⁻6, ठीक, पूछ रहा है कि बोल रहा है कि घातांक वह संख्या है जो यह बताती है कि किसी संख्या का कितनी बार, माने किसी संख्या मतलब 5 का कितनी बार 6 बार गुणा किया गया। 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 6 बार गुणा हो गया। तो यही बता रहा है कि, और इसमें आधार क्या है, बेस क्या है, बेस ये है 5 और घातांक क्या है 6। ये घात है, पावर है और ये बेस है। तो यही बोल रहा है कि वह संख्या है, यानी 5, वह संख्या क्या है 5 है। इस 5 का कितनी बार गुणा हुआ है, यही होता है घातांक। अरे भाई ये घातांक 6 है, 5 की पावर 6 है, यानी 5 का कितनी बार गुणा हुआ वही घातांक हो गया। ठीक है। तो 5 का 6 बार गुणा हुआ, तो इसलिए 5 की पावर 6 आपको क्या हो जाएगा, घातांक। अब 5⁵, जैसे आप मैंने लिखा है कि इसमें 2 भाग होते हैं। घातांक में 2 मुख्य भाग होते हैं। 2 मुख्य भाग हैं, एक 5 है, एक 6 है। 6 घात है, 5 बेस है, आधार है। तो मैंने लिखा है आधार और घात या एक्सपोनेंट। आधार बेस मतलब वह संख्या जिसे गुणा किया जा रहा है। तो किसको गुणा किया जा रहा है, 5 5 5 5
5 को ही गुणा किया जा रहा है, यानी कि ये 5 क्या हो गया, बेस हो गया। घात पावर एक्सपोनेंट वह संख्या जो बताती है कि कितनी बार गुणा करना है, यानी 5 का कितनी बार गुणा करना है, 6 बार करना है, तो यानी कि क्या हो गया, ये 6 घात हो गया, पावर हो गई। तो किसी भी घातांक में 2 ही मुख्य भाग होते हैं, एक बेस और एक पावर एक्सपोनेंट। तो बेस ये है 5 और एक्सपोनेंट 6 है। एक्सपोनेंट बताता है कि बेस का कितनी बार गुणा किया गया है, एक्सपोनेंट बताता है या पावर बताती है कि बेस का कितनी बार गुणा किया जाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 टू द पावर 4, यानी 5 का 4 बार गुणा करना है। तो 5 टू द पावर 4 में आधार 5 है, वह घातांक 4 है, घातांक 4 है। इसका अर्थ है कि 5 का 4 बार गुणा, 5 का 4 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यानी 625। तो 5 टू द पावर 4 को हम 625 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। अच्छा, अब इसी परिभाषा से जोड़ घटाना गुणा भाग, घातांकों के जोड़ घटाना गुणा भाग से कुछ फार्मूले निकलते हैं। घातांकों का गुणा, घातांकों का भाग से कुछ फार्मूले निकलते हैं। इन्हीं फार्मूलों का यूज आगे सारे टॉपिक में होगा। तो जैसे गुणा का नियम मैंने लिखा है a टू द पावर m। अच्छा, a टू द पावर m का मतलब क्या है, a टू द पावर m, a की पावर m, a क्या है, यहाँ मैंने बताया बेस है, ये बेस है। पावर m, m क्या है, ये घात है या पावर है। यानी कि a टू द पावर m का मतलब है कि a का m बार गुना, a का a गुणे a डॉट m बार गुणा, a का m बार गुना हो गया है, तो a टू द पावर m। ठीक है, तो यहीं पे n रहे तो a का n बार गुणा। a क्या है, बेस है, m क्या है, घात है। ठीक, घात यह बताती है कि बेस का कितनी बार गुणा करना है, m बता रहा है कि a को कितनी बार गुणा करना है। ठीक है, तो ये बात भूलिएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए गुणा का नियम में क्या है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, यदि आधार बराबर हैं, आधार बराबर हैं, देखिए यहाँ भी दोनों के आधार a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी यही जो a टू द पावर m प्लस n है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। अब आधार बराबर हैं, 2 है, दोनों के आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार आप लिख देंगे, घातें को जोड़ देंगे, 3 प्लस 2 यानी कि 2 टू द पावर 5, यही आंसर हो जाएगा। और 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, आंसर 32 आ गया। ठीक, इसी प्रकार भाग का नियम है कि a टू द पावर m भागे a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी कि यदि भाग है a की पावर m में a की पावर n से अगर भाग दिया जा रहा है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, घटाना, मतलब घट जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 टू द पावर 3 भागे 2 टू द पावर 2, भाई a की पावर m हो गया, फिर a की पावर n हो गया। अब क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, m माइनस n यानी 3 माइनस 2 यानी 2 टू द पावर 1 यानी 2 टू द पावर 1 या 2 दोनों क्या है, एक ही बात है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, 2 लिख दिया तो इसका मतलब इसकी घात हमेशा 1 रहती है, जो छिपी रहती है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। कोई भी संख्या लिख दो उसकी पावर 1 रहती ही रहती है। घात की घात, पावर टू द पावर, a की पावर m का होल पावर n। यदि घात की घात है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे
2 की पावर 3 की पावर 2, तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझते रहिए। अच्छा, शून्य घात यानी a की पावर 0 इक्वल टू 1, a की पावर 0 इक्वल टू 1 का अर्थ है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे 2 टू द पावर 0 हो तब भी 1 हुई, चाहे 2 इतना की पावर 0 हो तब भी 1 होगा। कोई भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, इसीलिए लिखा गया है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका भी एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ, बल्कि 25 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, छोटा सा उदाहरण। अब ऋणात्मक घात, अब देखिए घात यहाँ ऋणात्मक है, a की पावर -n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर लें तो 2 की पावर -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो जब जो ये जैसे भिन्न हो गई ना, 1/2 की पावर 3 भिन्न हो गई, अगर 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो जो घात होगी वही माइनस में हो जाती है, इसलिए 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 की पावर 3। तो यदि ऐसा लिखा है कि 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर -3। यदि ऐसा लिखा है कि 1/2 की पावर -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जैसे ही हर को अंश में ले जाएंगे, घाते यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये प्लस है 1/2 की पावर 3 है तो ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में आप रखेंगे। भिन्नात्मक घात यानी कि जैसे 2 की पावर 1/2, घात इसकी क्या हो गई, घात क्या हो गई, भिन्न हो गई। भिन्नात्मक घात का मतलब किसी भी संख्या की पावर क्या हो, भिन्न में हो। 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, भिन्न है, पावर भी है भिन्न भी है, तो ये पावर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो क्या होता है, तो उसको आप अंडर रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट में ये 2 तो लिख ही देंगे, बाकी जो पावर है यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 2 जो नीचे है, जो भिन्न है, भिन्न का जो हर है वही यहाँ पे करड़ी के मुंह में लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो करड़ी के मुंह में आप 4 लिखेंगे, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए 2 टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ 6 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। फिर गुणनफल की घात, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर 2 का पावर 6 है इंटू 2 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा आंसर, नहीं अलग अलग है, ए और बी अलग अलग, तो बी ले लीजिए ना, ये लीजिए, छोटा लीजिए, थोड़ा छोटा लिया जाए तो ठीक रहेगा, 3 ले लीजिए, यहाँ 3 का पावर 3 ले लीजिए, यही है ना, ए की पावर n गुणे बी का पावर n, ए हो गया, बी ए हो गया, n एक ही है, 3 3 है तो n एक ही हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुणे 3 का पावर 3 इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 गुणे 3 का पावर 2 3 6, 6 की घात 3, 6 को 6 की घात 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 6 36, 6 का 216, तो यहाँ 216 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार भिन्न की घात है, अगर देखो a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे 2 का पावर 2/3 का पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछिए आप। जैसे अगर मैं ये चीज़ लिखूँ, अगर कि चलो बताओ कि 1/2 का पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कुछ मत करिए, ये -3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, बस बाई 1 हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये चीज़ रहे कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 तो क्या होगा, पावर क्या है, पावर सेम है तो दोनों संख्याओं दोनों आधारों को एक साथ लिखकर पावर पूरे की पावर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर क्या है, इस a की पावर n है, b की पावर n है, दोनों की पावर सेम है। जब दोनों संख्याओं की पावर सेम होगी तो दोनों संख्याओं का गुणा करके होल पावर, जो पावर रहती है उसी को होल पावर n कर देते हैं। ठीक है, तो ये घातांक से संबंधित यही फार्मूले हैं, ये बार बार आपके हर क्वेश्चन में आएंगे, तो इसको जान लीजिए। फार्मूला यही है, a की पावर n गुणे a की पावर n, m और n इक्वल टू a, मतलब आधार यदि बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। फिर आधार बराबर है, उनका भाग है तो घातों का आपस में माइनस, आपस में घट जाएंगी। अगर घात की पावर घात है तो घातें गुणा हो जाएंगी आपस में, m इंटू n। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ऋणात्मक घात, किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक है तो उसको रेसिप्रोकल, उसको 1/, के रूप में लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए -n था तो n हो गया। भिन्नात्मक घात में वही 1/2 1/3 जो भी हो तो उसको कर्ण के मुंह में हम लिख सकते हैं। गुणनफल की घात में ये है कि संख्या अलग अलग है लेकिन घात एक ही है, तो संख्याओं का आपस में गुणा करके घात होल टू द पावर वही सेम घात कर देंगे, a b की पावर n। इसी प्रकार भिन्न की घात है कि a/b का होल पावर n इक्वल टू a का पावर n बाई b का पावर n। तो अब ये चीज़, अभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लगाइए, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा बताइए कैसे है वो। जैसे 2 टू द पावर 3 भागे 2 टू द पावर 2 क्या होगा, लगाइए इसको, वीडियो पॉज करके लगाइएगा तो क्या होगा। ये कहाँ किससे मेल खा रहा है, देख लीजिए किससे मेल खा रहा है। आधार क्या है, यहाँ कहीं है फार्मूला, देखिए भाग का नियम है। आधार बराबर है, घातें अलग अलग है तो क्या होगा, घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, 3 - 2 यानी 2 द पावर 1 यानी 2। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसको हल करिएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ हल करिएगा कि जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन जब हल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती हैं। ये बहुत छोटे क्लास का टॉपिक था, लेकिन मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको बताया ही हूँ कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से मैंने इस नंबर सिस्टम का शुरुआत की है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, जोड़ घटाना गुणा भाग, वहाँ से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे पहले न्यू बनाए, फिर धीरे धीरे उसी पे बिल्डिंग हम लोग खड़ी कर दी, चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के टॉपिक में हम लोग किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर पे आधारित क्वेश्चन आप अपने हिसाब से आप हल कर सकते हैं। कोई भी 5-6 की किताब उठाई, उसमें घातांक जहाँ है आप उसको लेकर हल करिए। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।